दुआरी में चल रही संगीतमय शिव पुराण कथा का श्रद्धालु कर रहे रसपान। रीवा शहर से लगे दुआरी ग्राम में धनंजय प्रसाद तिवारी के निवास पर शिव महापुराण कथा 14 नवंबर से प्रारंभ है। कथा का आज 5वां दिन है। संगीतमयी कथा श्रवण करने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां व्यासपीठ पर आसीन कथा वक्ता संत श्री शालिग्राम दास जी महाराज अपने मुखारविंद से कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को भगवान शिव के चरित्र का वर्णन सुना रहे हैं। भगवान शिव के तत्व रूपी ज्ञान को सुनकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। पूज्य महाराज ने बताया कि शिव महापुराण कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान शिव की परम कृपा बरसती है तभी महाशिव पुराण का आयोजन संभव हो पाता है। कथा में भजनों की प्रस्तुति श्रद्धाओं का मन मोह रही है। बड़ा ही अद्भुत और दिव्य वातावरण इस शिव महापुराण में देखा जा रहा है। कथा श्रोताओं में महिला और पुरुष की बराबर भागीदारी देखी जा रही है। मुख्य कथा श्रोता श्रीमती कुसुमकली धनंजय प्रसाद तिवारी हैं, जिन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से कथा में पहुंचने की अपील की है। कथा के अंतिम दिन 22 नवंबर को भंडारे का भी आयोजन किया गया है। शिव महापुराण की यह कथा बहुत ही दिव्य और पावन रूप से दुआरी ग्राम में चल रही है, जहां भारी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तब से ही जिम्मेदारी एक माँ की बन जाती है, और जो माँ जिम्मेदारी निभा ले जाती है अच्छे से, उसके यहाँ अच्छी संतान पैदा होती है। और जो माँ नहीं जिम्मेदारी निभाती है, उसके यहाँ महाराज हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, कंस, रावण जैसी संतानें पैदा हुआ करती हैं। और गर्भ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने मन गढ़ंत चीजें नहीं बोलता हूँ। अरे भैया, गर्भ में रह करके प्रहलाद जी भक्त बन गए। जब गुरु हैं आप, जब से शिशु गर्भ में आता है तब से लेकर के महाराज पालन पोषण तक, आपको पता है एक पिता से ज्यादा 10 गुना ज्यादा मां का अधिकार होता है बच्चे पर। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या भी उतना ही ज्यादा होती है, परिश्रम भी उतना ज्यादा होता है। कहा जाता है लालने पालने विश्वास नहीं होता है तो सुनिए, चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा अभिमन्यु ने गर्भ में ही प्राप्त की थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो गर्भ में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अपने भाव विचारों को शुद्ध रखो।